हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साइंस में लेसन नंबर 7 वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। आज हम एडाप्टेशंस से पढ़ेंगे। एडाप्टेशंस क्या हैं? एडाप्टेशंस जो हैं वो कंडीशंस हैं, वो वेदर कंडीशंस हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं जिसमें कि लोग रहते हैं और हम ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स रहते हैं, और उस क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से ही हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। सपोज़ अगर गर्म है तो हम समर क्लोथ्स पहनते हैं, और अगर ज़्यादा ठंडक है तो हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं। तो हम उसी के वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से ही अपने अडाप्टेशंस चेंज करते रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। तो अडाप्टेशन जो है एक कंडीशन है जिसमें कि हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स जो भी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, हम लोग सर्वाइव करते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। यहाँ पे कुछ एनिमल अडाप्टेशंस दे हुई हैं। फर्स्ट है अडाप्टेशंस इन पोलर रीजन एनिमल्स। बर्फीली जगहों पे जो जानवर रहते हैं उनका अडाप्टेशंस कैसा होता है? पोलर रीजन्स जो हैं बहुत ठंडे इलाके होते हैं जिनमें ठंडा क्लाइमेट रहता है, कोल्ड रहता है, और उनका टेम्परेचर जो है हमेशा माइनस में ही रहता है। इन एरियाज़ में 6 मंथ की दिन होती है और 6 मंथ के लिए रात होती है। इन जगहों पे जो एनिमल्स रहते हैं उनकी बॉडी जो है एक स्पेशल फीचर होता है जिससे कि वो इन कंडीशंस में रह सकें, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन। ये है पोलर बियर। पोलर बियर की जो बॉडी होती है वो एक थिक फर से कवर होती है जिससे कि वो उस ठंडे वाले क्लाइमेट में रह पाएँ, और वो फर से ही उन्हें गर्मी मिलती रहती है उनकी बॉडी को, जिससे वो उस इलाके में रह पाते हैं। उनके फर जो हैं, स्किन की बॉडी में जो फर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं जो कि स्नो के ही कलर के होते हैं। उनकी स्किन के नीचे, खाल के नीचे एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिसे हम कहते हैं ब्लबर। ये जो है इंसुलेटर ऑफ हीट का काम करती है। यही जो थिन लेयर है फैट की, ब्लबर, ये उन्हें हीट प्रोवाइड करती रहती है उनकी बॉडी को। फोर्थ है ये पोलर बियर जो हैं पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हैं, और यही इनका एक सबसे अच्छा फीचर है, इंटरेस्टिंग फीचर है। वो अपनी नॉस्ट्रल्स जो हैं, वो अपनी नाक जो है वो बंद कर लेते हैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। उनके जो पैरों के पंजे होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं और चौड़े होते हैं जिससे कि वो स्नो पे आसानी से चल सकें, उनका पैर स्लिप ना हो। और इनकी जो स्मेलिंग पावर है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिससे कि ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं और उन पे शिकार करके खाते हैं। बी है पेंगुइन। पोलर बियर की तरह जो है पेंगुइन भी आइस में, स्नो में रह सकती हैं। ये जो है उड़ नहीं पाती हैं बर्ड्स की तरह, और ये कार्निवोरस बर्ड होती हैं। ये जो है दूसरे जानवरों का मीट भी खा लेती हैं। पेंगुइन की भी थिक फरी स्किन होती है, फर से बनी होती है जो कि उन्हें गर्म रखती है, और पेंगुइन्स भी वाइट कलर की होती हैं लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है उनका वो थोड़ा सा ब्लैक होता है, और उनके बॉडी पे भी थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, और वो लेयर जो है उन्हें कोल्ड से बचाती है। पेंगुइन जो हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं जिसे कहते हैं हडल ऑफ पेंगुइन्स, जिससे उन्हें ये ऐसा इसलिए करती हैं जिससे उन्हें एक दूसरे के पास आकर गर्मी मिल सके। पेंगुइन जो हैं गुड स्विमर भी होती हैं, ये पानी में बहुत अच्छे से तैर सकती हैं और इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। ये अपनी टोज़ की मदद से, पंजों की मदद से स्विम कर लेती हैं। नेक्स्ट है अडाप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स। ये है अडाप्टेशंस इन डेजर्ट एनिमल्स, मतलब जो रेगिस्तान में जानवर रहते हैं उनका रहने का तरीका क्या है। तो जो रेगिस्तान के एरियाज़ होते हैं वो दिन में ज़्यादा गर्म होते हैं और रात में ठंडे होते हैं। डेजर्ट एरियाज़ में दिन में सन की जो हीट पड़ती है उससे वो बहुत गर्म एरिया रहता है, और इन एरियाज़ में पानी की कमी भी रहती है, स्कैसिटी ऑफ वाटर। और यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं उसमें बहुत धूल मिट्टी भी होती है। यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादातर जैसे कैमल, लिजार्ड, श्रियू, फॉक्स, जैकाल, इस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, और इनका कुछ कलर भी सैंड से मिलता जुलता ही होता है। जैसे कैमल की जो आँखें होती हैं उसमें जो आई लैशेस होते हैं, बाल होते हैं,
वो बहुत लंबे होते हैं जिससे कि जो धूल होती है वहाँ पे उससे उनकी आंखें बची रहें, और उनकी जो नॉस्ट्रल्स होती है वो उसको भी काफ़ी समय तक कैपेबल होते हैं बंद करने में, जिससे धूल मिट्टी उनकी नाक तक ना जाए। सेकंड है, उनके जो फुट होते हैं, जो टोज होते हैं, वो फ्लैशी पैड जैसे होते हैं जिससे कि वो सैंड में अच्छे से चल सकें। थर्ड है, कैमल जो हैं वो बहुत धीरे धीरे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जिससे कि उनकी बॉडी से पानी भी कम मात्रा में जाए बाहर को, और इनमें जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना आता है, वो भी कैमल्स को नहीं आता है। फोर्थ है, कैमल का जो हम्प होता है, पीठ पे जो उठा हुआ चीज़ होती है उसे कहते हैं हम्प। ये जो है, जो भी वो खाना खाते हैं उसका जितना भी फैट होता है वो ये स्टोर कर लेते हैं उस हम्प में, और इस हम्प की मदद से ही वो ज़्यादा दिन तक बिना फूड के रह पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अडैप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। वो एरियाज जो इक्वेटर के करीब होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, और उन एरियाज पे सबसे ज़्यादा सन की हीट पड़ती है और वो एरियाज सबसे गर्म रहते हैं। और जब मॉनसून सीजन आता है तब वहाँ पे वर्षा भी सबसे अधिक होती है। इन रीजन्स में जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होते हैं, और जब फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे वहाँ का क्लाइमेट ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। इसलिए जो ट्रॉपिकल एरियाज़ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, गर्म भी होता है और वहाँ नमी भी होती है। ये क्लाइमेट जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत लाभदायक होता है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में जो एनिमल्स रहते हैं वो हैं जैसे मंकी, गोरिल्ला, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड या लिजार्ड। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इतने सारे एनिमल्स रहते हैं जब, तो इनके फूड और शेल्टर का कंपटीशन भी बढ़ जाता है। इन सभी को खाने की आवश्यकता होती है और इन सभी को रहने की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ये अलग अलग तरह से अपने अडेप्टेशंस को, लाइफस्टाइल को अडाप्ट कर लेते हैं। जैसे है डियर के जो है लंबे लंबे पैर होते हैं जिससे वो काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है और खुद पे शिकार होने से वो बचा भी सकता है ज़्यादा तेज़ भागकर, और डियर्स तेज़ भागकर किसी को पकड़ भी सकते हैं, इसलिए इनके लेग्स जो हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। सेकंड है, डियर की जो स्किन का कलर होता है वो उनके सराउंडिंग से मिलता जुलता होता है, जिससे वो अपने शिकार से बच पाएँ। थर्ड है, उनकी जो सूंघने की और सुनने की शक्ति होती है, स्मेलिंग और हियरिंग सेंसेस होते हैं, वो बहुत तेज़ होते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट्स भी फॉरेस्ट में रहते हैं। इनकी जो है लॉन्ग ट्रंक होती है, लंबी सूंड होती है जो कि नोज़ का काम भी करती है। वो अपनी ट्रंक से ही, सूंड से ही खाना और पानी अपने माउथ के अंदर लेते हैं। जो उनके दांत होते हैं वो दो साइड में लंबे लंबे टस्क होते हैं। वो अपने इन टस्क की मदद से ही ट्रीज़ के जो हैं बार्क यानी स्टेम का जो पार्ट होता है वो तोड़ लेते हैं, और उनके टस्क उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी वो काम करते हैं। थर्ड है, एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं जिससे वो आसानी से सुन सकें अच्छे से, और वो अपने ईयर्स फैन की तरह भी यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। फोर्थ है कि उनके जो पंजे होते हैं, पैर होते हैं, वो चौड़े होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे उनकी पूरी बॉडी पे सपोर्ट रहता है, और उन पैरों की मदद से ही वो तेज़ दौड़ पाते हैं। पैरों की मदद से ही वो स्विम भी कर लेते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।